भगवते वासुदेवाय। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म योग का प्रथम श्लोक का श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप एक तो मुझे बता रहे हो कि कर्मों का जो फल है, जो कर्मों का स्वरूप है, उसका त्याग करने के लिए कह रहे हो, और फिर आप कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हो। भाई, दोनों में से कौन सा निश्चित रूप से कल्याणकारी है, आप वह मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ अर्जुन संशय में हो गए हैं और श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाई, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, आप वह मुझे बताओ। अब श्लोक संख्या 2 में क्या है? श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो संन्यास का मतलब जो सांख्य योग है और जो कर्म योग है, दोनों ही क्या है? कल्याण करने वाले हैं। यह दोनों ही योग मनुष्य का कल्याण करते हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ बता रहे हैं? कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब आइए श्लोक संख्या 2। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। शब्दशः अर्थ पर आइए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, संन्यास है। संन्यास का मतलब है कर्म का परित्याग, कर्म का परित्याग। और कर्म योग है, कर्म योग क्या है? निष्ठा युक्त कर्म। च भी निःश्रेयस्करौ, निःश्रेयस्करौ का मतलब है जो मुक्ति पथ की ओर ले जाता है। कह रहे हैं कि कर्म का परित्याग और जो निष्ठा युक्त कर्म हैं, यह क्या हैं? मुक्ति पथ की ओर ले जाते। उभौ, दोनों ही, ये दोनों ही कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तयो हो, उन दोनों में से, अर्थात इन दोनों में से कर्म संन्यासात। कर्म संन्यासात का मतलब है सकाम कर्मों के त्याग से। भाई, दो तरह के स्टार्टिंग में एक कर्म बता दिए, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। एक ऐसा कर्म जिसमें हम क्या फल की इच्छा रखते हैं, और एक ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं करते। तो करें कर्म संन्यासात, जो सकाम कर्म हैं उनके त्याग से कर्म योग है, जो क्या है? निष्ठा युक्त कर्म हैं, विशिष्यते, वो श्रेष्ठ हैं। क्या कहा? सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया कि देखिए, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कर्मों का परित्याग, फिर भक्तिमय कर्म। भाई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्तिमय कर्म कह रहे, दोनों ही उत्तम हैं। कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म, निष्काम कर्म, ये दोनों ही क्या है? उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से, इन दोनों में से जो कर्म का परित्याग है, सकाम कर्म का परित्याग है, उससे जो निष्काम कर्म है, भक्ति युक्त कर्म है, वह श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा देखिए, सकाम कर्म क्या है कि व्यक्ति हर वक्त इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, वही भवबंधन का कारण बनता है। और मनुष्य शारीरिक सुखों के लिए कार्य करता है। भाई, उसका उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक सुखों की प्राप्ति करना। हर वक्त जो भी कुछ है उसको बढ़ाने के उसमें लगा रहता है। थोड़ा पैसा सोचता मेरे पास और पैसा आ जाए, ठीक है, और इंद्रिय सुखों के और भागता है, चाहे वो कोई भी इंद्रिय हुई। तो इससे क्या होता है? उन्हें देहांतरण, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से अलग अलग योनियों में वह भटकता रहता है। और अधिकतर लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे
पागल हुए रहते हैं। वह यह नहीं जानते कि ये जो सकाम कर्म हैं ये क्षणिक हैं, इनका उन्हें अगले जन्म में किसी प्रकार का फल नहीं मिलना है, क्योंकि शरीर नाशवान है, शरीर के साथ वो कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भक्ति भाव की तरफ लगिए। उन्होंने कहा जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है, लेकिन उसकी वासुदेव के प्रति प्रेम भावना जागृत नहीं होती है, भगवान के प्रति उसकी प्रेम भावना जागृत नहीं होती है। इसलिए वह इस भव बंधन के छुटकारे से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो कहते ज्ञान, जब व्यक्ति में ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान यह पता लग जाता है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है तो वह भव बंधन से उबर जाता है, उसे वास्तविकता का पता लग जाता है कि सत्य क्या है। तब उसे कृष्ण भावना अमृत का एहसास होने लगता है। और उस समय भी जब धीरे धीरे एकदम उसकी जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होता है, समय लग जाता है हृदय शुद्ध होने में। जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से जो भी काम करता है निष्काम भाव से करता है। और जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ये संन्यास से भी श्रेष्ठ कहलाता है। संन्यास क्या है? सकाम कर्म, सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि सकाम कर्म में तो व्यक्ति कभी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि हर वक्त वह अपनी इंद्रिय सुखों के पीछे ही भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मुक्तिकामी व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो वह संन्यास अपूर्ण कहलाता है। पूर्ण संन्यास कब होगा? जब संसार की प्रत्येक वस्तु में उसे भगवान दिखाई देंगे और जो भी काम करेगा वह ईश्वर को अर्पित कर देगा, भगवान को अर्पित कर देगा। उसमें कर्तृपन नहीं रहेगा कि मैं यह काम कर रहा हूँ। वह सोचता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो सोचता है कि जो ये काम है ये भगवान ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, क्योंकि उसका अहम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब व्यक्ति को ऐसा एहसास हो जाता है तो वह व्यक्ति परम धाम की ओर जाता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। वही वास्तव में क्या है? ज्ञानी व्यक्ति है। वही दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही सत्य को प्राप्त कर लेता है, उसे सत्य और असत्य की पहचान हो जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ यही बता रहे हैं, क्योंकि वह उसे युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि देखिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज हमने श्लोक संख्या 2 का श्रवण किया भक्तों। कल हम श्लोक संख्या 3 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।